कैसे हो भाई आप सभी। तो आज फिर हम आपके लिए कंप्यूटर का सेकंड प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जो सभी PYQ क्वेश्चन है और ये स्पेशल फॉर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए है। तो चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। MS एक्सेल 2010 में रिबन बार में टैब आपको बैक स्टेज व्यू में जंप करने की सुविधा देता है जिसमें आवश्यक आप फाइल संबंधी कमांड और एक्सेल के विकल्प होते हैं। तो आपको जो है बैक स्टेज व्यू में जंप करने की सुविधा देता है जिसमें फाइल संबंधी कमांड और एक्सेल के विकल्प होते हैं। तो किस में होते हैं, किस फंक्शन में होते हैं? तो ये आपका होते हैं भाई फाइल मेनू में। तो इसका आपका करेक्ट आंसर सेकंड होगा जिसमें हम फाइल संबंधी कमांड एक्सेल के विकल्प को देखा जा सकता है। तो हमें फाइल में देखा जा सकता है। तो सेकंड आपका फाइल होगा इसका आंसर, करेक्ट आंसर सेकंड। ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, MS एक्सेल 2010 में फीचर हमें आशियन सेल के समूह के कंटेंट का योग करने में सहायता करता है। यानी कि सम यानी कि योग किस फीचर में हमें योग करने का सहायता प्राप्त होती है? तो बताओ भाई इसका सेकंड का। तो ऑटो सम, ऑटोफिल, पिवट टेबल या चार्ट। तो इसका होगा भाई आपका सम, ऑटो सम। आपका इसका होगा भाई सेकंड का ऑटो सम। कहाँ है हमारा? ऑप्शन नंबर 1। तो इसका आपका करेक्ट नंबर आंसर ऑटो सम होगा। ठीक है भाई। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं, थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड की शुरुआत करते हैं। इथरनेट कार्ड एक ऐसा नेटवर्क एडेप्टर है जिसका उपयोग वायर नेटवर्क को स्थापित करने के लिए किया जाता है। इसे हम किस रूप में जाना जाता है? यानी कि इथरनेट एक कार्ड है जो ऐसा एक नेटवर्क है, नेटवर्क एडेप्टर है जिसका उपयोग हम वायर्ड यानी कि बाहर वायर्ड नेटवर्क में स्थापित करने के लिए किया जाता है। इसका यानी कि किस नाम से जाना जाता है? तो इथरनेट कार्ड का भाई हम नेटवर्क एडेप्टर जिसका उपयोग वायर नेटवर्क में किया जाता है। तो इसको हम जानते हैं भाई थर्ड को आपका सेकंड ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड से। किससे जानते हैं? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो आपका थर्ड का होगा सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है भाई, ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है भाई, फाइनल। दिस इज क्वेश्चन फाइनल। क्वेश्चन नंबर 4, क्रोम ब्राउज़र में डाउनलोड विंडो खोलने के लिए निम्न में से किस की शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? क्रोम ब्राउज़र है जो आपका, उसमें डाउनलोड विंडो खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, ये बताना है भाई। तो क्रोम ब्राउज़र है जो, इसमें डाउनलोड विंडो खोलने के लिए आपका किया जाता है भाई Ctrl+J। यानी कि इसका आपका करेक्ट आंसर होगा 1, Ctrl+J का प्रयोग करते हैं हम क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के लिए। ठीक है भाई, ये होगा आपका ये Ctrl+J। एक सेकेंड यार, Ctrl+J1 होगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 5, MS एक्सेल 2010 की वर्कशीट में इंसर्ट हाइपर लिंक डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? ठीक है, हाइपर लिंक डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए। तो हाइपर लिंक डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए आपका क्या है भाई? Ctrl+K, जहाँ भी होगा इसमें वही होगा। तो ये होगा आपका
थर्ड सी, थर्ड यानी कि यहाँ सी। ठीक है भाई, ओके। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं 6 पर। MS एक्सेल 2010 में वर्कबुक में अगली सीट पर जाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? यानी कि MS एक्सेल है जो आपका, उसमें अगली सीट में जाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है भाई आपका MS एक्सेल में अगली सीट में जाने के लिए पेज डाउन का थर्ड सी होगा भाई इसका करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, MS एक्सेल 2010 में वर्कशीट में अगली सीट पर जाने के लिए तो कंट्रोल प्लस पेज डाउन होगा। ठीक है भाई, करेक्ट। अब नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। फील्ड प्रेषक के पते को इंगित करता है, अर्थात जिसने ईमेल भेजा है, यानी कि ईमेल भेजा है जिसने, हमें उसे किससे डिनोट करेंगे, यानी कि हम उसे किससे डिनोट करेंगे? क्वेश्चन नंबर 7। तो जो ईमेल भेजता है आपका उसको हम बोलते हैं, यानी कि जिसने हमें ईमेल भेजा है फ्रॉम, तो हम इसका प्रयोग फ्रॉम से करेंगे। ठीक है भाई, जिसको हमें भेजना है उसको फ्रॉम, यानी कि जहाँ हमें ईमेल जिसको भेजना है फ्रॉम में, वहाँ उसकी ईमेल आईडी लिखी जाती है और उसको भेज दिया जाता है। ठीक है भाई, टू में जिसकी टू होता है जिसके द्वारा भेजा गया है। BBC आपका होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। MS वर्ड 2010 में पैराग्राफ को दाहिने ओर अलाइन करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? पैराग्राफ को राइट, यानी कि राइट हैंड अलाइन करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो 8 का होगा भाई आपका 4, कंट्रोल प्लस जे, नहीं कंट्रोल प्लस आर, सॉरी कंट्रोल प्लस आर। ठीक है भाई, 4 होगा इसका आपका, कंट्रोल प्लस आर। ठीक है भाई, फाइनल। क्वेश्चन नंबर 8, पैराग्राफ को दाहिने ओर अलाइन करने के लिए शॉर्ट कंट्रोल प्लस आर का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो पैराग्राफ है आपका इसको दाहिने ओर अलाइन करने के लिए, यानी कि दाहिनी तरफ से लिखना का जो वो एक कर्सर होता है उसको अलाइन बोलते हैं हम। तो इसका करेक्ट होगा कंट्रोल प्लस आर। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 9, MS वर्ड 2010 में ओपन फाइल को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट की का कंट्रोल प्लस एस के समक्ष है? यानी और हम किससे इसका कंट्रोल प्लस एस के अलावा हम और किससे सेव कर सकते हैं, यानी कि सेव की ये और शॉर्टकट की जानना चाह रहा है हमसे। तो भाई शॉर्टकट की है एक शिफ्ट प्लस F12 होती है और इसमें ये है थर्ड, इसका होगा आपका थर्ड। ठीक है भाई, थर्ड होगा शिफ्ट F12। ठीक है, कंट्रोल F5 की आपकी रिफ्रेश होती है, कंट्रोल 5 की आपकी रिफ्रेश की होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है भाई आपका 10वां लास्ट है जो MS एक्सेल 2010 वर्कशीट के सेल में समय के साथ वर्तमान तिथि प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन उपयोग किया जाता है? यानी कि MS एक्सेल है जो आपका 2010 में सेल के समय MS वर्कशीट सेल में समय के साथ वर्तमान तिथि, यानी कि समय के साथ डेट भी पूछना चाह रहा है आपकी, टाइम एंड डेट दोनों। तो टाइम एंड डेट की है आपकी भाई नो, NOW नो, ये दोनों दिखाता है आपका, टाइम भी दिखाता है और डेट भी दिखाता है। और आपका देखा जाए भाई, कल आपको बताया था पिछले सेशन में, जो आपका टुडे है उसमें ओनली डेट दिखाई जाती है। ठीक है भाई, तो थैंक यू भाई आप सभी का। तो सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ज़रूर।
अब मिलते हैं फिर 10 क्वेश्चन अगर नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ नेक्स्ट सेशन में। तो भाई थैंक यू, नमस्कार, बाय, टेक केयर, जय हिंद।